अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे बेटा मैंने, ठीक, इनके बारे में अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा वाला आइसोमर ई आइसोमर है और कौन सा वाला आइसोमर जेड आइसोमर है। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो है असाइन कर लेते हैं ग्रुप की प्रायोरिटी और उसके बेसिस के ऊपर ई और जेड नेम देख लेते हैं। ठीक, आपको सबसे पहले तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वीडियो को पोस्ट करना, अपने कॉपी के अंदर सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना और नोट डाउन करने के बाद जो रूल्स अपन ने अभी तक लिखे हैं उन रूल के बेसिस के ऊपर आप इन सबके आंसर एज अ होमवर्क या एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखना। आंसर्स मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपको आंसर्स पता चलेंगे तो आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से टैली करके देखना और देखना कि कितना पार्ट सही हुआ और कितना पार्ट गलत हुआ। राइट, वेल, तो शुरू करते हैं आंसर्स का डिस्कशन। यहां पे नंबर 1, सबसे पहले तो पहला पार्ट, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अगर अपन तो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, बताओ किसकी प्रायोरिटी बेटा ज्यादा? पहला रूल था एटॉमिक नंबर वाला, खत्म। तो ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी, जो हायर प्रायोरिटी होगा मैं उसको सर्कल कर दूंगा और जो लोअर प्रायोरिटी है वो ऑटोमेटिकली वैसे समझ में आ जाएगा। तो ये इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ब्रोमीन वाला हो गया अनडाउटली। इधर वाले पार्ट में शुरू करूं, इजी एग्जांपल है, कार्बन H के साथ अटैच्ड, कार्बन H के साथ अटैच्ड, कार्बन कार्बन के साथ अटैच्ड। तो C से अटैचमेंट तीनों हाइड्रोजन का है, C से अटैचमेंट 2 हाइड्रोजन और फिर कार्बन का है। तो अनडाउटली ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ दी हायर प्रायोरिटी। ठीक है, पहला आइटम कॉमन है, नेक्स्ट डिफरेंट आइटम, दूसरा आइटम कॉमन है, फिर नेक्स्ट डिफरेंट आइटम, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक कर लियो। तो रेस्पेक्टिवली जो आइसोमर हो गया बेटा, ये कौन सा वाला हो गया? ई आइसोमर, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है उसके हिसाब से इसको नाम आगे लिख ही सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। सेकंड एग्जांपल में ऊपर और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे सी से अटैचमेंट हो रहा है H का, सी से अटैचमेंट हो रहा है D का। तो रेस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सर्कल यहां से हटा देता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ दी हायर प्रायोरिटी। इधर अगर यहां पे देखूंगा तो सी से अटैचमेंट किसका है? Br का, C और देन I। अब देखो पहला आइटम कॉमन है, पहला आइटम कॉमन है, सी से अटैचमेंट H का है, सी से अटैचमेंट H और H का है, सी से अटैचमेंट Br का, सी से अटैचमेंट C का। तो अनडाउटली ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी हो गया। अब कहे सर इसमें आयोडीन भी आ रहा था उसके बाद में, आयोडीन इसके बाद में आ रहा था, लेकिन आयोडीन का तो रेस्पेक्टिवली सिग्निफिकेंस तब आता ना जब अपन थर्ड आइटम के रेस्पेक्ट में प्रायोरिटी देख रहे होते। फर्स्ट आइटम कार्बन है, सेकंड आइटम कौन है? ब्रोमीन। फर्स्ट आइटम कार्बन, दूसरा आइटम कार्बन, इधर C इधर B, मतलब इधर C और इधर Br, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास ऊपर वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी हो गया। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, अगेन द आइसोमर इज टर्म्ड एज व्हाट? ई आइसोमर। इधर आ जाते हैं, C से अटैचमेंट H का, C से अटैचमेंट Cl का, खत्म, दैट्स ऑल, दैट इज ऑफ व्हाट दी हायर प्रायोरिटी। सिंपल सा क्वेश्चन, Cn हो गया, Nc हो गया, C से अटैचमेंट C से अटैचमेंट N, दिस इज ऑफ दी अगेन हायर प्रायोरिटी। हाइड्रोजन और कार्बन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? नाइट्रोजन का। तो दैट्स ऑल, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? Z आइसोमर, सिंपल सा पार्ट। फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ, C से अटैचमेंट O का, C से अटैचमेंट O का, लेकिन O किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। और अगर बताइए कि डबल बॉन्ड अगर है तो इसका मतलब अटैचमेंट कितने कार्बन वाले पार्ट से, कितने ऑक्सीजन एटम से माना जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम से, और फिर ऑक्सीजन एटम का अटैचमेंट फिर C से। तो अनडाउटली ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज ऑफ दी हायर प्रायोरिटी। ऊपर चले हैं यहाँ पे, C से N, ठीक है, C से C। अब आप ये देखो कि इधर कार्बन से 2 कार्बन का अटैचमेंट है, यहां कार्बन का अटैचमेंट नाइट्रोजन से है। तो ये देखने में आ रहा है कि सर यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी का होगा। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा देखोगे कि C से अटैचमेंट N, तो जो नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट है वो मेरा N वाला एलिमेंट भी आ रहा है। यहां पे अगर अटैचमेंट देखूंगा तो C का अटैचमेंट हो गया C का, C से, C का C से, और C का H के साथ अटैचमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन है, फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन है। इस वाले पार्ट में C का अटैचमेंट N से, C का अटैचमेंट इधर चलूंगा तो भी C से, इधर चलूंगा तो भी C से। नेक्स्ट डिफरेंट एटम कार्बन ही आ रहा है, इसमें नेक्स्ट डिफरेंट एटम कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। आई सेड पहला आइटम अगर कॉमन है, नेक्स्ट डिफरेंट एटम वो कितनी बार आ रहे हैं उससे मतलब नहीं होगा। C से नेक्स्ट डिफरेंट एटम कार्बन, C से नेक्स्ट डिफरेंट एटम इधर भी कार्बन, तो 2 बार आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये हायर प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट एटम N, नेक्स्ट डिफरेंट एटम C, खत्म, N के एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दैट इज ऑफ दी हायर प्रायोरिटी। और समझना है इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, 5th वाला पार्ट। यहां पे कार्बन अटैच विद दी कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू, कार्बन अटैच विद दी क्लोरीन। अब आपके पास कार्बन के साथ कार्बन का अटैचमेंट है 2 बार, ठीक है, जो अपन
इसकी स्यूडो फॉर्म्स बना के लिखते हैं, लेकिन यहां पे कार्बन का अटैचमेंट है क्लोरीन के साथ, तो कार्बन के बाद नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट ऊपर आ रहा है कार्बन, इधर कार्बन का नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है क्लोरीन, तो दिस इज ऑफ द हायर प्रायोरिटी। ठीक है, पहला आइटम कॉमन, तो नेक्स्ट डिफरेंट आइटम कितनी बार आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे यहां पे आ जाओ बेटा, जैसे ये ऊपर है CH2 CH3, इधर है CD3। अब CH2 CH3 और CD3 को अगर मैं खोल के लिखूं यहां पे, तो ये है बेटा जी H, इधर H, और ये वाला पार्ट है यहाँ पे कार्बन और देन CH3, ये एंटायर ग्रुप हो गया। और अगर CD3 की बात करें तो CD3 में क्या हो गया, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम, ये वाला एंटायर ग्रुप हो गया। अब दिमाग में आती है, बोले सर यहाँ तो DD 2 बार लगा हुआ, यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट डिफरेंट एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा होगा दैट विल बी डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। अब इधर पहला एटम कौन, कार्बन, पहला कौन कार्बन, काट दो, दोनों कॉमन हो लिए। इधर हमारे पास C से D, C से D, C से D, तीनों में से किसी वैलेंसी के ऊपर अगर प्रोसीड करूंगा तो ड्यूटेरियम है। इधर C से H है, C से H है और C से C है, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो गया वो हो गया विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटेरियम। अब कहे सर H का तो एटॉमिक नंबर कम है, D का तो एटॉमिक मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर कॉमन हो रखा तो एटॉमिक मास देखा करते थे, तो H और D वाले पार्ट से नहीं फर्क पड़ रहा। फर्क क्या पड़ रहा है, तीनों वैलेंसीज में अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो तीनों तरफ मेरे पास D का एनकाउंटर हो रहा है। यहां पे अगर देख रहा हूं तो कार्बन से किसका अटैचमेंट आ रहा है, कार्बन का आ रहा है, एंड कार्बन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर देन ड्यूटेरियम। हाँ, अगर बेटा तुम्हारे पास यहां भी इधर D की जगह CH3 होता तो फिर ये वाला पार्ट यहां नलिफाई होता, तो फिर H और D के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे होते। अभी C से D कनेक्ट है, C से C कनेक्ट है, खत्म, दैट्स ऑल, दैट बिकम्स ऑफ दी हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी दोनों अपोजिट साइड हो गया। आंसर में क्या आ जाएगा यहां पे, E आइसोमर। क्लियर है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 6 वाले एग्जांपल में अगर मैं फाइंड आउट करूं तो जरा ध्यान से देखना, C से अटैचमेंट है C और C का। अब यहां पे देखो बच्चे ध्यान से, आपके पास ये जो अटैचमेंट है इधर CH3 और इधर है CH3, बहुत ध्यान से सुनना। पहला कौन, कार्बन, इधर पहला कौन, कार्बन, दोनों काट दो। C से C, यस C से C, ये वाला पार्ट भी कॉमन काट दो। अब इधर C से अटैचमेंट H और H, जो जो कॉमन पार्ट हो रखे हैं उनको अपन ने कट कर दिया। C से H का अटैचमेंट है, C से H और C का अटैचमेंट है, मतलब इस वाली कार्बन में जो अटैचमेंट है C से C, वो तो नलीफाई कर दिया। C से H और C से C, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल कार्बन और आ गया, जहां पे हम कह सकते हैं कि वैलेंसी डिफर कर गए। कहें कि सर इसके बाद ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन था, लेकिन अगर वो ब्रोमीन यहां की जगह इस कार्बन पे होता तो शायद फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में डिसाइड हो जाता। पर अभी यहां पे ब्रोमीन का अटैचमेंट हमारे पास सेकंड कार्बन के बाद थर्ड नंबर ऑफ एटम, थर्ड वाले एलिमेंट पे आया, तो रेस्पेक्टिवली डिसाइड जो हो गया वो ये हो गया कि ऊपर वाला जो ग्रुप है दैट बिकम्स ऑफ द हायर प्रायोरिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो, नंबर ऑफ एटम से नहीं चेक करना है, चेक करना है नेक्स्ट डिफरेंट एटम से। जितने एटम कॉमन हो रखे होंगे उनको काटते चलो, और कॉमन एटम के बाद जब आपके पास नेक्स्ट डिफरेंट एटम की बारी आ रही होगी तो नेक्स्ट डिफरेंट एटम जो है वो डिसाइड कर देगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी कम। अब एक बात वो सुनना बेटा कि अगर आपके पास यहां ये CH3 नहीं होता, केवल CH2 CH3 होता, तो इधर CH2 CH2 Br है, इधर CH2 CH3 अगर रहता तो फिर नीचे वाले पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई होती। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल और लिखूं, नंबर 10, आपके पास ये कार्बन कार्बन हो गया और इसको ऐसे समझो CH2 CH3 है, इधर हो गया CH2 CH2 Br है, और ये एग्जांपल वैसे के वैसे इधर Cl है और ये Br है। तो सबसे पहले तो मैं देखूं 10वें एग्जांपल के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, ब्रोमीन का, दैट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। इधर अगर मैं दोनों एग्जांपल में देखूं तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा, तो ऊपर कार्बन कार्बन, अब देखो ये सब कुछ कॉमन हो गया, फिर कार्बन से कौन, कार्बन, कार्बन से कौन, कार्बन, ये भी कॉमन हो गया। C से अटैचमेंट हाइड्रोजन है, इधर C से अटैचमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो CH2 के बाद H, इधर CH2 के बाद Br, तो दिस इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। तो पहला कॉमन नेक्स्ट एटम, दूसरा कॉमन फिर नेक्स्ट एटम, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां मिलेगा उसके हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन डिसाइड करोगे। तो इस एग्जांपल के लिए अगर बात करूंगा तो ये Z आइसोमर हो गया। आई होप सो मेरी बात समझ में आ गई।
फर्स्ट एटम कॉमन है, नेक्स्ट डिफरेंट एटम पे चले जाया करो। और इन दोनों में अगर देखोगे तो जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है आपके पास वो कौन हो गया, Br, दैट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, दैट बिकम्स व्हाट दी ई आइसोमर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इजियर पार्ट आ गया, CH3 CD3 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, CD3 की। C से अटैचमेंट हाइड्रोजन का, C से अटैचमेंट ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में कंपैरिजन हुआ तो अनडाउटली ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी, इधर H और D है, ये वाला पार्ट अगेन हायर प्रायोरिटी, तो इन दैट केस आइसोमर Z। H और D वाले पार्ट में किसके प्रायोरिटी ज्यादा, तो D हायर एटॉमिक मास, तो हायर एटॉमिक मास क्योंकि आइसोटॉप है तो आइसोटॉप के लिए एटॉमिक मास देख लिया। अच्छा, ये सब तो डबल बॉन्ड वाली यूनिट थी जिसके अबाउट अपन जीआई देख रहे थे। साइक्लिक यूनिट के अबाउट भी जीआई देख सकते हैं ना बेटा, तो साइक्लिक यूनिट के अबाउट अगर जीआई देखेंगे तो क्या देखूंगा यहाँ पे, इस कार्बन के अलोंग C2CH2H5 आ गया, CH2CH3 है, इधर H है, ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी। अब इस कार्बन के अलोंग अगर देखोगे तो ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लोरीन अप साइड, ब्रोमीन डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड, दिस इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, दैट बिकम्स दी अगेन ई आइसोमर। ठीक है, वन मोर यूनिट नंबर 9, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन वाले केसेस में, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए कितने, 3 पाई बॉन्ड हो गए, सिस्टम विल एग्जिबिट जीआई। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर अगर जीआई होगा Cl CH2Br, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ब्रोमीन वाले की कि क्लोरीन वाले की, आंसर इज क्लोरीन। क्यों, अरे इधर कार्बन से कौन अटैच्ड है, कार्बन, इधर कार्बन से कौन अटैच्ड है, क्लोरीन, खत्म, दैट्स ऑल, वो पहले आ गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना, पहला आइटम ही क्लोरीन हो गया, पहला आइटम कार्बन हो गया, तो डिफरेंस बाद में, ब्रोमीन का तो नंबर ही नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी हो गया। इधर कौन है, फ्लोरीन और CH3, तो ये वाला पार्ट दिस इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, ये क्या हो गया, Z आइसोमर हो गया। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी आर एबल टू गेट द E and Z आइसोमर्स। ठीक है, अब अपन इसमें एक स्पेशल रूल की बात करेंगे, जो रूल एप्लीकेबल होता है स्टीरियोकेमिकल ग्रुप्स के लिए, है ना। अब ये स्टीरियोकेमिकल ग्रुप में एक तो EZ नाम यूज होता है और एक RS नोमेनक्लेचर यूज होता है, जो अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देखा करेंगे। पर पहले ऑप्टिकल वाला पार्ट तो बाद में लेके चलेंगे, RS नोमेनक्लेचर बाद में लेंगे, पहले EZ के बेसिस के ऊपर वो स्टीरियोकेमिकल ग्रुप को कैसे असाइन करते हैं तो उसको फाइंड आउट करते हैं विद अनदर रूल, रूल नंबर 6 एंड विद द एग्जांपल। अब बेटा एक स्पेशल रूल CIP का, ठीक है, फॉर दी स्टीरियोकेमिकल ग्रुप्स। सबसे पहले क्या है सर, ये स्टीरियोकेमिकल ग्रुप करके क्या होता है, तो मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, इसके थ्रू अपन स्टीरियोकेमिकल ग्रुप को भी समझते हैं और इसकी नोमेनक्लेचर को भी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला सवाल बच्चे, अगर तुमसे ये मैं पूछूं कि क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, ये बताओ। तो अगर आप इसमें देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो आंसर यस या नो, आंसर इज यस। अब आंसर यस कैसे है कि इसमें अगर बाय द वे बात करोगे तो राइट हैंड साइड पे और ये हमारे पास जो अप एंड डाउन वाले ग्रुप दे रखे हैं, ये तो वो यूनिट हो गए ना जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात हो रही थी तो ये तो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। अब बात होती है बीच वाले सिस्टम की, तो बोले सर ये वाला सिस्टम तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है, तो ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिपेंड करता है इन वैलेंसीज की ज्योमेट्री के ऊपर। अब कैसे, यहां पे अगर मैं बात करूं तो रेस्पेक्टिवली इस तरह की यूनिट को अपन एक स्यूडो जीआई यूनिट नाम देते हैं। अब ऐसे देखना बच्चे कि जैसे मैंने यहां पे F लिखा, C लिखा, H लिखा, ये वैसे के वैसे ही ऊपर वाला जो ग्रुप है मेरे पास, उस ग्रुप को अपन ने इस तरह से बना दिया। अभी ये जो डबल बॉन्ड है इसका सिस ट्रांस EZ थोड़ी ना पता है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर लिखी हुई है। तो अगर मैं यहां पे इस ग्रुप के रेफरेंस में इसको लिख दूं इस तरह से, और जो नीचे वाला ग्रुप है उसको लिख दूं मैं इस तरह से, तो आप जरा ध्यान से देखना बच्चे क्या चीज बनाई अपन ने यहां पे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप है उसमें तो हायर प्रायोरिटी मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन है बिना किसी डाउट के। राइट हैंड साइड पे अगर वैसे में बात करूंगा तो ऊपर वाला जो पार्ट हुआ, सी दिस पार्ट, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड अबाउट दिस डबल बॉन्ड, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो ये Z आइसोमर है विद रेस्पेक्ट टू, या कह सकते हो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जो ज्योमेट्री है वो Z वाली है। और नीचे वाला जो पार्ट है हमारे पास उसमें देखोगे तो दोनों लोअर प्रायोरिटी अपोजिट साइड या दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो ये E आइसोमर है।
अब समझना जरा रूल हमें क्या बोलता है। हमें रूल बोलता है कि जब भी स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स दे रखे होंगे, स्टीरियो केमिकल ग्रुप बेटा उन्हें बोलते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है लेकिन 3D वाइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला ग्रुप अगर आप देखो और ये वाला ग्रुप अगर आप देखो तो इन दोनों की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, सेम स्ट्रक्चर, आई मीन टू से 2D फॉर्म्स वो सेम है, लेकिन 3D सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चे इस वाले केसेस को या इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये ग्रुप हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं बच्चे इनको, स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स। अब आप ये देखो स्ट्रक्चर सेम थी, 3D डिफर कर गया, देखो इस डबल बॉन्ड के अबाउट ग्रुप तो डिफरेंट हो गए ना, और ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए तो अभी सी बात है इसके अबाउट भी मुझे जीआई को असाइन करना ही पड़ेगा, या इसके अबाउट भी मुझे नोमेनक्लेचर तो असाइन करना ही पड़ेगा। अब इसके अबाउट अगर मैं नोमेनक्लेचर असाइन कर रहा हूं तो कैसे देखूंगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइंड हुआ विद रिस्पेक्ट टू सीआईपी रूल की Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है इन केस ऑफ स्टीरियो केमिकल ग्रुप। और एक आगे पढ़ेंगे अपन कायरल सेंटर्स, और यह कह सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल यूनिट के अबाउट, दैट इज R इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन S। ये बात करेंगे जब ऑप्टिकल वाला पार्ट आएगा। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो Z और E वाले पार्ट के ऊपर राइट नाउ। तो आपके पास यहां क्या हो गया, Z और E वाले पार्ट में हायर प्रायोरिटी किसकी है, Z की। तो ये सर्कल कर दिया, तो द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड अबाउट दिस डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये Z सिग्निफाई हुआ। और देखो जरा इसी में FC इधर H है, इसको तो कुछ नहीं किया। यहां पे क्या किया बच्चे, ये डबल बॉन्ड है, Me यहां लिख दिया, डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, Me यहां लिख दिया। मतलब ये वाली वैलेंसी मैंने नीचे लिख दी और ये वाली वैलेंसी मैंने ऊपर लिख दी, दैट इज इंटरचेंज करा दिया। तुम्हारा मन करे तुम लेफ्ट वाली साइड से इंटरचेंज करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप ये देखो बच्चे कि जो नीचे वाली यूनिट है वो तो तुम्हारी हो गई Z, तो ये वाली यूनिट Z है, और ये वाली जो यूनिट है ऊपर वाली ये कौन सी यूनिट है, E। तो E और Z वाले पार्ट में अगर देखूंगा तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, Z वाले का। दिस इज अबाउट दी स्टीरियो केमिकल ग्रुप, हायर प्रायोरिटी हो गया। इधर F और H में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, F की, तो ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी हो गया। हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो इसके रेस्पेक्ट में जो नाम हो गया वो E नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना कि कभी भी अगर बाय द वे स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स अगर दे रखे हों तो स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास रिस्पेक्टिवली Z का प्रायोरिटी E से ज्यादा होता है। या तो स्टीरियो केमिकल ग्रुप आपके वो हो सकते हैं जहां पे GI एग्जिबिट हो रहा हो, या आपके वो हो सकते हैं जहां पे कायरल सेंटर्स इंक्लूड हो रहे हैं, और वो चीज कायरल सेंटर के बारे में अपन कमेंट करेंगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन असाइन द EZ नोमेनक्लेचर अबाउट द गिवन डबल बॉन्ड यूनिट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टू स्टीरियो केमिकल ग्रुप्स। तो ये ऐसे करके अपने पास CIP के टोटल 6 रूल्स अपन ने देख लिए। ठीक है, मैं फिर से बोलूं कौन कौन सा रूल, रूल नंबर 1 एटॉमिक नंबर वाला रूल, सेकंड नंबर रूल जो था वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे थे। थर्ड रूल अपन ने देखा आइसोटॉप्स के रेस्पेक्ट में, हायर एटॉमिक मास वाले आइसोटॉप का प्रायोरिटी लोअर एटॉमिक मास वाले आइसोटॉप से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद अपन ने देखा मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप जिनको अपन ने स्यूडो फॉर्म में बना के लिखा था। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो था स्यूडो और रियल के बीच में कंपैरिजन, जिसमें रियल जो है वो स्यूडो से सुपरसीड करता है। और उसके बाद अपन ने नंबर 6 वाले पार्ट पे देखा क्या, दैट इज द स्टीरियो केमिकल ग्रुप रिस्पेक्टिवली, जिसमें अपन ने Z का प्रायोरिटी E से ज्यादा और R का प्रायोरिटी S से ज्यादा होता है। दैट R and S is rectus and sinister, will be knowing these parts in the optical isomerism section, but right now we can be focusing on the Z and E. I hope so बात समझ आ गई इन सब में। ये आपके 6 रूल्स हो गए। फिर कह रहा हूं इन रूल्स को आप लिख लेना एक पेपर पे रूल लिखते हुए इन रूल्स को रिवाइज करना, रिवाइज करते हुए जो आपकी शीट्स के क्वेश्चंस हैं या जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को इसके थ्रू सॉल्व करना। जो होमवर्क मैंने या कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं उनको आप अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करना और अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करने के थ्रू उनके आंसर्स टैली करा के देखना, जो आंसर आपने अभी डिस्कशन में देखे थे। राइट, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर। वी विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।